दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के सबसे महान उपन्यास गोदान की। इसे मुंशी प्रेमचंद की सर्वोत्तम कृति माना जाता है। यह सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि भारतीय ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था और आज भी किसानों, गरीबी, शोषण और भारतीय समाज की हकीकत को उतनी ही गहराई से दिखाता है। कहानी का केंद्र है एक साधारण किसान होरी महतो। होरी का सपना बहुत छोटा सा था। अपनी झोपड़ी में एक गाय हो जिससे घर में दूध रहे, बच्चे तंदुरुस्त हों और पत्नी धनिया का मन भी खुश हो जाए। लेकिन इस छोटे से सपने के लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, यही गोदान की मुख्य कथा है। होरी की पत्नी धनिया सीधी सादी मगर मजबूत और व्यावहारिक महिला है। उसका साथ हर सुख दुख में होरी के साथ है। बेटे गोबर और बहू झुनिया के प्रसंग से कहानी और गहराई पाती है। गोबर प्रेम में पड़कर झुनिया को घर ले आता है। गांव में इस पर बहुत विवाद खड़ा हो जाता है। एक तरफ समाज की ठेकेदारी, दूसरी तरफ परिवार की गरिमा और रोजमर्रा की परेशानियां। इन सब के बीच होरी और धनिया टूटते रहते हैं। होरी कर्जों में डूबा हुआ है। वह साहूकारों और जमींदारों के चंगुल में फंसा रहता है। हर साल मेहनत करता है, परंतु उसकी कमाई ब्याज और करों में चली जाती है। समाज में ऊंच नीच और शोषण का ऐसा चित्रण शायद ही किसी ने इतनी बारीकी से किया हो। कहानी में शहर और गांव का विरोध भी साफ दिखाई देता है। गांव के किसानों की बदहाली और शहर के लोगों की आराम तलबी के बीच गहरी खाई है। प्रेमचंद ने दिखाया है कि कैसे पूंजीवाद और सामंती व्यवस्था मिलकर गरीब किसान को पीस डालते हैं। झुनिया और गोबर की कहानी प्रेम और विद्रोह की है। वहीं धनिया का चरित्र स्त्री शक्ति का प्रतीक है। जब जब होरी टूटता है, धनिया उसे संभालती है, लेकिन अंततः गरीबी इतनी भारी पड़ती है कि होरी का सपना अधूरा रह जाता है। होरी का सबसे बड़ा सपना था एक गाय खरीदना और उसका गोदान करना, लेकिन वह सपना पूरा न हो सका। होरी बीमार होकर मर गया और उसकी अंतिम इच्छा गोदान भी अधूरी रह गई। यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा करुण प्रसंग है। गोदान में सिर्फ होरी ही नहीं बल्कि पूरा भारतीय गांव बोलता है। उसमें जाति भेद है, शोषण है, कर्ज की जंजीरें हैं और साथ ही मानवता भी है। प्रेमचंद ने दिखाया कि समाज का सबसे बड़ा दुख है अन्याय और गरीबी। इस उपन्यास को पढ़ते हुए लगता है जैसे हम खुद उस गांव में जी रहे हों। खेत, बैल, झोंपड़ी, भूख, कर्ज सब हमारी आंखों के सामने खिंच जाते हैं। दोस्तों, गोदान आज से लगभग 90 साल पहले लिखा गया था, लेकिन इसमें जो यथार्थ है वह आज भी हमारे समाज में मौजूद है। यही प्रेमचंद की ताकत है। उन्होंने साहित्य को जीवन का आईना बना दिया। तो संक्षेप में, गोदान एक साधारण किसान होरी की जीवन गाथा है, जिसका सपना एक गाय का था, परंतु गरीबी, शोषण और सामाजिक बंधनों ने उसे वह छोटा सा सपना भी पूरा न करने दिया। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से भारतीय किसान के दुख और उसकी विवशता को अमर कर दिया। दोस्तों, यही है गोदान की कहानी, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज भी हमारे किसानों की स्थिति सचमुच बदल पाई है। अगर आपको यह नैरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।